तरह का आज भी दीमक नहीं है क्या देश के अंदर? आज भी है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। आज भी दीमक है इस देश के अंदर, लेकिन मुसलमान को सपोर्ट करने वाला वो नेता है जो इस देश के सेनाओं पर सवाल करता है। मुसलमान 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 कर रहा है। अबे दीमक का नाम लेना। मुसलमान तो यहाँ पे 20 करोड़ है, क्या 20 करोड़ों की सफाई करेगा? अबे उनमें से सफाई करना, उनमें से है। मैं तो कहता हूँ पहलगाम में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? साफ पेंटे कौन उतार रहा था? कलमा का बलमा कौन करा रहा था? आसिम मुनीर बनना बंद हो जाए। आसिम मुनीर का फोन खान साहब को भी आता है, आप टेंशन मत लीजिए। बिलाल भुट्टो का फोन आता है। आज नया मोबाइल खरीदा हुआ है, आज नया मोबाइल खरीदा हुआ है। यहाँ देखिए। अच्छा, अगर महाभारत में जाओगे ना तो फिर ऐसा कभी बताना पड़ जाएगा आपको जो इसलिए ना बस अपने तरह की बातें रखें आप। चाचा एक मिनट, अहीर का बाप जहीर और जहीर का लौंडा जाहिल, ये वो है। कह रहे हैं कि 1400 साल पहले तो उस वक्त भी तो आतंकवाद था। कृष्ण के समय, कंस के समय भी तो आतंकवाद था वो। ऐसा है चाचो, कृष्ण जी ना छाती पे बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फटे नहीं। 1400 साल पहले कह रहे कुत्ते पाप होते थे। 1400 साल में एक पाप जरूर होने लगा कि जन्नत के लालच में बूम बड़ाम बम, जन्नत के लालच में ये करते हैं। 1400 साल में कहते हैं यहाँ तो शराब हराम है और ऊपर जाते ही शराब हलाल हो जाएगी। ये कैसी बात है? औरतों का करना जायज है। 130 फुट की हूर मिलेगी, क्या सीढ़ी लगाएगा कि उसके पहाड़ों पे चढ़ने के लिए? अरे आपको अप्सराएं मिलेगी, स्वर्ग में जाओगे, अप्सराएं तुम्हारे इनके 72 ही गिनी चुनी है और 72 हूरें भी कहते हैं किस किस को दूं। 72 हूरों की तो भाई साहब अंकल की कैपेसिटी नहीं है। अंकल की हाइट है 5 फुट, 130 फुट की हूर है, क्या करेंगे उसका? दारू बेचना जायज है। कहते दुनिया में अगर सुअर है ना, पूरी दुनिया में अगर कुछ खाने को नहीं बचा, बस सुअर ही है लास्ट में, तब जायज है। तब जिंदा रहना तो सुअर खा लो। इन्होंने सारी चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज की हुई है। कोई ये फालतू की बातें करते और किसी धर्म ग्रंथ में कोई औरतों का लालच नहीं, एक में दिया हुआ है। ये सब ये बूम बड़ाम बम करते हैं ना, कोई फायदा नहीं है उसका कि मतलब औरत के लालच में बूम बड़ाम बम करके फट गए और वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलना है। ये पूछ रहे हैं कि जब कोई भी आतंकवादी घटना होती है उसमें मुसलमान ही क्यों पाया जाता है? देखो सही है, मुसलमान शामिल होता है। दुनिया के कई देशों में मुसलमान ही शामिल होता है। मैं तो उसको बड़े इससे स्वीकार करता हूँ, मुसलमान ही शामिल होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही भारत से अलग हुआ, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग वो सब तो चले गए पाकिस्तान, जो कुछ बचे वो भी हिंदुस्तान में ही रह गए। तो देश के दीमक थे, उन्होंने देश में दीमक की तरह काम किया, एक एजेंट की तरह। आज भी दीमक नहीं है क्या देश के अंदर? आज भी है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। आज भी दीमक है इस देश के अंदर, लेकिन मुसलमान को सपोर्ट करने वाला वो नेता है जो इस देश के सेनाओं पर सवाल करता है। मुसलमान कर रहा है। अबे दीमक का नाम लेना। मुसलमान तो यहाँ पे 20 करोड़ है, क्या 20 करोड़ों की सफाई करेगा? अबे उनमें से सफाई करना, उनमें से है। मैं तो कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, नहीं होते तो कश्मीर में हमला कैसे होता? नहीं होते तो कश्मीर में हमला कैसे होता? और गद्दार की कोई पहचान नहीं होती कि मुसलमान ही हो। हाँ, हमारी ज्योति बहन वो भी मुसलमान है, कह दे वो भी अल्लाह मल्होत्रा। यही तो बात है, एक ज्योति मल्होत्रा निकली है तो पूरा मीडिया ने न्यूज चैनल भरा हुआ है, लेकिन 18 मुसलमान भी हैं उसमें, एक का भी नाम नहीं बताएगा, एक का भी नाम नहीं बताएगा। मैं तो ज्योति बहन को हिंदू नहीं बोल रहा हूँ। ये हिंदू मुसलमान, अबे गधों, अबे गोबर भक्तों, अबे अंध भक्तों, कुछ तो समझ लो कि हमारे पता नहीं कितने देशद्रोही जिनके पता नहीं क्या क्या नाम थे पकड़े गए और जेलों में बंद है। कितने जेलों में बंद है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये हर जगह बीच में कहाँ घुसे रहेंगे? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खाली आप। मजा आ रहा है आपको ये सब करने में? सुनिए, इनके सामने कोई दिख गया ना टोपी और दाढ़ी वाला, ये पागल हो जाता। पहलगाम में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? साफ पेंटे कौन उतार रहा था? कलमा का बलमा कौन करा रहा था? मियाँ जी के भाई तो थे। कश्मीर आतंकवादी हर बार एक ही कौम से क्यों होता है आतंकवादी हर बार? ओसामा बिन लादेन, कसाब, ISI, तालिबान, पहलगाम में हमला होता है। जम्मू में एक ही कौम पैदा कर रहा है पाकिस्तान। यहाँ वाले भी तो है, यहाँ पे भी तो शहजाद सज्जाद कर ही रहे थे उनकी मदद। ऐसे पाकिस्तान से थोड़ी आ जाएंगे, यहाँ वाले भी तो हैं, वही तो। यहाँ भी 2-4 वैसे ही है, उसकी चारू
गलत बोल गए भाई साहब, गलत बोल गए। 2-4 ठीक है, बाकी 96 खराब है। ये कह रहे अंकल मैंने 100 में 96 खराब है। सही कह रहे हो बेटे, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। वो कीटाणु यहाँ भी है और कई उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। कहीं कोई ये है तो कहीं कोई फलाना ठिकाना, लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। क्या बोल रहे? आसिम मुनीर बनना बंद हो जाए। आसिम मुनीर का फोन खान साहब को भी आता है, आप टेंशन मत लीजिए। बिलाल भुट्टो का फोन आता है। आज नया मोबाइल खरीदा हुआ है, आज नया मोबाइल खरीदा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भैया, मैं हमेशा कहती हूँ एक लाइन, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर मजहब नहीं सिखाता आपस में प्रेम रखना। ये मजहब की सच्चाई है। मियाँ जी को बुरा लगे तो 100 बार लगाना। सुनो बेटा, यही मजहब दुनिया के अंदर आया, दुनिया से कितनी बुराइयां समाप्त हुई पता है किसी को? कौन सी बुराई समाप्त हुई? इजराइल के अंदर जंगल में आग लगे तब तो खुश होंगे, जब गाजा में इजराइल दिवाली मनाए तो बुरा लगेगा। एक बात का जवाब देना मुझे, नहीं सुनो, एक बात का जवाब देना। सारे यहाँ पे जितने भी होंगे, बहुत से सनातनी भाई भी हैं हमारे, सिर्फ एक बात का जवाब दो। सारे चुप रहो, मैं एक सवाल करता हूँ, क्या फरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था? उस वक्त क्या दुनिया में किसी कोने में मुसलमान था? चलो, ये आ गई ना आज बात, मुंह पे आ गई कि ये पूरा। चाचा, अगर महाभारत में जाओगे ना तो फिर ऐसा कभी बताना पड़ जाएगा आपका जो है। इसलिए ना बस अपने तरह की बातें रखें आप। एक सेकंड, आज देखो, मैंने एक उदाहरण दिया। आज क्या वो दुर्योधन दुशासन, क्या वो सनातनी नहीं थे? वो सनातनी नहीं थे? ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब साहब ने आज एक बात क्लियर कर दी कि हम पुराने नहीं है, हम 1400 साल पहले आए थे, सबसे पुराने हम हैं। और देखो, सच्चाई तो ये है, ये इस देश के बता रहे हैं अगर है ना, तो देखो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 6 साल वाली पीढ़ी रामलाल थी। 1400 साल पहले इसी धरती पर किस तरीके से अत्याचार होता था पता है आपको? 1400 साल में होने लगे अत्याचार। तो मैं अत्याचार की बात बता रहा हूँ। सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न, सुना, बाल विवाह, सुनो, दास प्रथा, उसके अलावा किसी के राज्य में घुस करके उसकी महिला को जबरदस्त, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है चाचा 1 मिनट, अहीर का बाप जहीर और जहीर का लौंडा जाहिल, ये वो है। क्या कहेंगे बताइए? देखिए, आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि महाभारत के समय में मुसलमान नहीं थे, तो आप कह रहे हैं कि 1400 साल पहले थे, तो उस वक्त भी तो आतंकवाद था। कृष्ण के समय, कंस के समय भी तो आतंकवाद था। वो ऐसा है चाचो, कृष्ण जी ना छाती पे बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फटे नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? 1400 साल में इस्लाम ने भारत में धरती पे ही नहीं था। 1400 साल पहले ये कह रहे कुत्ते पाप होते थे। 1400 साल में एक पाप जरूर होने लगा कि जन्नत के लालच में बूम बड़म बम, जन्नत के लालच में ये करते 1400 साल में। हुआ नहीं हुआ? तुम जिसे जन्नत कहते हो उसका उदाहरण, उसका विवरण स्वर्ग के नाम से समस्त धार्मिक ग्रंथों, 72 रूरों का कोई जिक्र नहीं। क्या स्वर्ग में भी जो है अप्सराएं मिलती होती है, 130 फुट की नहीं होती। एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए, प्रश्न सुनिए। स्वर्ग में जाने की अगर आप कह रहे हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं होती है, तो कौन सा हिंदू अप्सराओं के लिए बम फोड़ कर मर जाता है, कहता है अप्सराएं मिलेंगी? बताइए ना। अरे भाई, ये तो सिर्फ कहावतें हैं, लोगों ने एक अफवाह बना रखी है, एक लालच दे रखा है, बम फोड़ के मर जाओ अप्सराएं मिलेंगी। अरे साले, वहाँ तुम्हें कुत्ते भी ना पूछेंगे अप्सराएं का। मैं कह रही हूँ मजहब नहीं है, LIC है, सारे फायदे मरने के बाद शराब है। कहते हैं यहाँ तो शराब हराम है और ऊपर जाते ही शराब हलाल हो जाएगी। ये कैसी बात है? औरतों का करना जायज है। 130 फुट की हूर मिलेगी, क्या सीढ़ी लगाएगा कि उसके पहाड़ों पे चढ़ने के लिए? हैं आदमी की, अब इन साहब की हाइट है 5 फुट हाइट है, ये कह रहे 130 फुट की हूर क्या करेंगे उसके ऊपर जाने जो है 260 फुट का हो जाएगा। वो ये भी नहीं पता कि जो आदमी ऊपर जाएगा वो 260 फुट का हो जाएगा, तो 130 फुट वाली तो उसे लालच देखो, लालच इनकी लुगाइयों के कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब लुगाई को ऊपर भी जाएगी तब भी वही सड़ा गड़ा आदमी, उसकी 4-5 औरतें यहाँ पे बर्दाश्त करो और फिर बेहतर करो, ऊपर जाके उसको बनाएंगे सरदार। सारी बातें जो है हम आपने तो कही नहीं ना, ये तो ईश्वर का श्लोक है। लोग मानते हैं, आपके समुदाय के लोग मानते हैं। तुम उसमें तमाम पुराणों में देख लो, तमाम गीता में देख लो, तमाम राणा में देख लो, तमाम धार्मिक ग्रंथों में देख लो, तुम्हें यही सारे पूरे मिलेंगे। हाँ,
अरे आपको अप्सराएं मिलेगी, स्वर्ग में जाओगे, अप्सराएं तुम्हारे साथ रहेंगी। इनके 72 ही गिनी चुनी है और 72 हूरे भी कहते किस किस को दूं। अरे 72 तो ये कम है, 72 नहीं ये बताइए 72,000 मिलेंगे। ये 72 कम है। 72 हूरों की तो भाई साहब अंकल की कैपेसिटी नहीं है। अंकल की हाइट है 5 फुट, 130 फुट की हूर है, क्या करेंगे उसका? अंगूठे पे 60 फुट हो जाता है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों की तरह मारा जा रहा है, हुरे कम पड़ रहे हैं। इनको पता नहीं। एक इस्लामिक स्कॉलर है खुद कहा कि आदमी की हाइट में 10 फुट ही करूँ क्या? अंगूठे पे लिपटेगा क्या? उसके क्या करेगा? आदमी झूलेगा क्या अंगूठे पे? बाढ़ पे जाने के लिए उसको सीढ़ी लगेगी, क्या करेगा भाई? ये सब LIC है मजे में, आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद फायदे है। यहाँ पे दारू पियेंगे नहीं, सब पर दारू बेच देंगे। और अगर आपको चाहिए ठेके वालों के नाम जो दारू बेचते, मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे दारू बेचना जायज है। कहते दुनिया में अगर सुअर है ना, पूरी दुनिया में अगर कुछ खाने को नहीं बचा, बस सुअर ही है लास्ट में, तब जायज है। तब जिंदा रहना तो सुअर खा लो। इन्होंने सारी चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज की हुई है। कोई ये फालतू की बातें करते और किसी धर्म ग्रंथ में कोई औरतों का लालच नहीं है, एक में ही दिया हुआ है ये सब। और इनके लालच ही एक ही लालच है, खाली लुगाई का लालच। सब ये बूम बड़ाम बम करते हैं ना, कोई फायदा नहीं है उसका, कि मतलब औरत के लालच में बूम बड़ाम बम करके फट गए और वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलना है। अल्लाह खुद कहते हैं तुम्हें नरक ही दूंगा, मैं जहन्नुम भेजूंगा। कुछ नहीं कह रहे अल्लाह जी कि भाई मैं तुम्हें कोई जन्नत के काम है क्या इनके? किसी को मार के पैंट उतरवा के चेक करेंगे, कलमा का बलमा ना आए तो भैया लो मार देंगे। ये कैसी बात हुई? इनके ही होते हैं कौम के आतंकवादी और अभी निकल रहे हैं 18, देख लो 17। ये ज्योति मल्होत्रा है, वो पक्की बात है किसी अब्दुल के चक्कर में जब ये ऐसी खराब हो गई। अब अब्दुल की पालिश जैसे चढ़ती है ना, वैसे हिंदू की पालिश उतर जाती है। सच्चाई है ये। तो जिस तरीके से साफ तौर पर देख सकते हैं जनता की राय, क्या कुछ जनता कहती है। एक तरीके से बहस छिड़ी जो कि खत्म हुई, कहीं ना कहीं 72 हूरों तक भी जा पहुंची। इस्लाम को लेकर चर्चाएं की गई। अब तमाम इस तरीके की जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है उस पर राहुल गांधी के जो सवाल है उस पर भी चर्चा की गई। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।